मैं सुमति कुमारी हिस्ट्री सेमेस्टर 6 का मेजर पेपर 12 का झारखंड में असहयोग आंदोलन के बारे में वर्णन करती हूँ। तो देखते हैं कि 1920 ईस्वी में गांधी जी के नेतृत्व में पूरे भारत लेवल पर असहयोग आंदोलन शुरू किया गया था। असहयोग का अर्थ होता है अंग्रेजों का सहयोग नहीं करना, जिसका जिक्र महात्मा गांधी ने अपने पुस्तक स्वराज हिंद में भी किया है कि अगर भारत पर अंग्रेजों ने कब्जा किया है तो सिर्फ भारतीयों के सहयोग के कारण ही किया है। और इसी उद्देश्य से यानी असहयोग आंदोलन की शुरुआत करने के उद्देश्य से 1920 ईस्वी में कलकत्ता में विशेष अधिवेशन बुलाया गया, जहां पे ब्रिटिश सरकार की अनैतिक और अत्याचारपूर्ण नीतियों के विरुद्ध गांधी जी के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया गया। असहयोग आंदोलन अहिंसा पर आधारित था। कलकत्ता के अधिवेशन में भाग लेने झारखंड के छोटा नागपुर यानी उसमें छोटा नागपुर कहा जाता था, छोटा नागपुर के प्रतिनिधियों ने वहाँ पे अपना मांग रखा कि पृथक छोटा नागपुर हो जाए। जिस समय महात्मा गांधी ने कहा कि कपास बोओ, चरखा चलाओ, छोटा नागपुर आज़ाद हो जाएगा। इस दौरान यानी असहयोग आंदोलन के दौरान देश के प्रमुख राष्ट्रीय नेताओं जैसे महात्मा गांधी समेत डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, मजरूल हक, मोतीलाल नेहरू तथा विश्वानंद आदि झारखंड के विभिन्न क्षेत्रों में जनसभाएं किए तथा जिले स्तर पर कांग्रेस कमेटी का भी स्थापना किया गया। इस आंदोलन के दौरान देखते हैं कि झारखंड के विभिन्न क्षेत्रों पर इसका प्रभाव देखने को मिला। और उस समय यानी इस आंदोलन के दौरान कहा गया कि चरखा चलाना है, खादी बुनना है, स्वदेशी कपड़ों का प्रयोग एवं विदेशी कपड़ों का बहिष्कार, मद्य निषेध, अस्पृश्यता का निवारण, अंग्रेजी शिक्षण संस्थानों का बहिष्कार, वकालतों का त्याग, असहयोग आदि यानी इन निम्न बिंदुओं के द्वारा ही असहयोग आंदोलन को चलाना है। आंदोलन के दौरान देखते हैं कि राष्ट्रीय नेताओं द्वारा जगह जगह पर जनसभाएं होने लगी, जिससे देखकर हर क्षेत्र के नेताओं के नेतृत्व में आंदोलन झारखंड में भी शुरू हो गया। अब देखते हैं कि रांची में असहयोग आंदोलन के समय क्या गतिविधियां रही थी। तो देखते हैं कि 1920 ईस्वी में महात्मा गांधी रांची आए और उस दौरान भीमराज बंशीधर मोदी धर्मशाला में ठहरे थे और इनके ही नेतृत्व में रांची वासियों ने विदेशी कपड़ों को होली की तरह जलाया तथा उस समय टाना भक्तों ने के संपन्न भावना को देखकर गांधी जी ने कहा कि ये टाना भगत लोग मेरा सबसे प्रिय शिष्य है। और गांधी जी के नेतृत्व पर ही टाना भक्तों ने चौकीदारी टैक्स और जमींदारों को कर देने बंद करने के लिए आंदोलन चलाया था, जिसका नेतृत्व तुरिया भगत, जीतू भगत, देविया भगत ने किया था, जिसके कारण बाद में अंग्रेजों ने इनकी भूमि को नीलाम कर दिया था। 21 मार्च 1921 ईस्वी को राजेंद्र प्रसाद ने रांची में विशाल असहयोग सभा को संबोधित किया। 18 से 19 नवंबर 1921 ईस्वी को रांची के वार्षिक पिंजरापोल समारोह में भोलानाथ वर्मन, अब्दुल रज्जाक, पदमराज, जैन जकारिया आदि के भाषण हुए थे तथा रांची के लोहरदगा में राष्ट्रीय विद्यालय स्थापित किया गया तथा डोरंडा यानी रांची में पंचायती कचहरी भी स्थापित की गई थी। यानी इस दौरान हम लोग देखें निम्न बिंदुओं में कि अंग्रेजी शिक्षण संस्थानों को बहिष्कार करना है। जब हम अंग्रेजी शिक्षण संस्थान को बहिष्कार करेंगे तो उसके बदले में हमें स्वयं यानी भारतीयों के द्वारा स्थापित स्कूल को करना आवश्यक हो गया था। अतः देखते हैं कि विभिन्न क्षेत्रों में देख रहे हैं यहाँ पे कि रांची लोहरदगा में भी राष्ट्रीय विद्यालय स्थापित किया गया था। अब देखते हैं कि पलामू में असहयोग आंदोलन के दौरान क्या प्रभाव पड़ता है। तो पलामू में देखते हैं कि असहयोग आंदोलन का प्रभाव पलामू पर भी पड़ा था। कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन से लौटे धनी सिंह खरवार ने पलामू के किला में आदिवासियों की एक सभा की, जिसमें गांधी जी के आह्वान पर जंगल साफ कर कपास की खेती करने का निर्णय लिया। इसके बाद अगले दिन हजारों पेड़ काट दिए गए तथा धनी सिंह खरवार को पलामू का राजा घोषित
किया गया, क्योंकि जो पलामू का जो धनी शिखरवार था वह असहयोग आंदोलन के लिए उन्होंने कलकत्ता के अधिवेशन में भी गए थे। वहाँ पे सभी लोगों का भाषण सुना और भाषण सुनकर वे उत्तेजित हो गए और पलामू के किला में आदिवासियों को सभा का संबोधित किया, जंगल को साफ किया तक कपास बोना शुरू कर दिया। इस तरह वहाँ पे गतिविधियाँ शुरू हुई। इसी समय 10 अक्टूबर 1920 ईस्वी को देवी प्रसाद सिन्हा के प्रयास से पलामू में CF एंड्रूज की अध्यक्षता में 15वां बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस का आयोजन हुआ था। इस कॉन्फ्रेंस में मजरूल हक, अब्दुल बारी, चंद्रवंशी सहाय, कृष्ण प्रसन्न सेन जी, इमाम हसन आरजू आदि प्रमुख रूप से शामिल हुए थे। आगे देखते हैं कि पलामू के ही शेख साहब ने वकालत करना छोड़ दिए थे तथा सक्रियता के साथ असहयोग आंदोलन में भाग लिए। इसी समय पलामू में राष्ट्रीय विद्यालय स्थापित की गई, जिसके प्रधानाध्यापक बिनेश्वरी पाठक को नियुक्त किया गया था। यानी कि उस समय वकालत भी करना छोड़ दिए थे लोग। और यहाँ पे देखते हैं कि पलामू में जो शेख साहब थे वकालत करना छोड़ दिए। इसके साथ पलामू में भी राष्ट्रीय स्कूल स्थापित किया गया, राष्ट्रीय विद्यालय स्थापित किया गया, जिसका प्रधानाध्यापक बिंदेश्वरी पाठक को बनाया गया। अब हम देखते हैं कि हजारीबाग में भी असहयोग आंदोलन किस प्रकार चली। तो देखते हैं कि असहयोग आंदोलन के दौरान हजारीबाग में भी इसका गतिविधियां देखने को मिला। इस आंदोलन में विशेषकर सतकोलम्बा कॉलेज यानी जो भी हमारे सतकोलम्बस कॉलेज है के छात्रों ने पढ़ाई छोड़कर इस आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया तथा वकीलों ने वकालत छोड़ दी, जिसमें राम नारायण सिंह का नाम प्रमुख। यानी बहुत सारे वकालत कर रहे थे, सभी ने छोड़ दिया, लेकिन जो छोड़े जिसमें विशेष रूप से राम नारायण सिंह का नाम प्रमुख है। और देखते हैं आगे कि राजेंद्र प्रसाद इस दौरान हजारीबाग में तथा चतरा में मोतीलाल नेहरू जनसभा करके लोगों को आंदोलन में जुड़ने का अपील भी किया। इस दौरान चतरा तथा गिरिडीह में भी राष्ट्रीय विद्यालय स्थापित किया गया। यानी कि हजारीबाग में राजेंद्र प्रसाद और चतरा में मोतीलाल नेहरू ने असहयोग आंदोलन पर जनसभाएं किए तथा चतरा और गिरिडीह में राष्ट्रीय विद्यालय स्थापित किया गया। 5 से 6 अक्टूबर 1921 ईस्वी को हजारीबाग के सरला देवी की अध्यक्षता में बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस का 16वां अधिवेशन हजारीबाग में आयोजित किया गया। देखिए हम लोग कि 15वां जो अधिवेशन था बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस का वो पलामू में हुआ और जो 16वां है वह हजारीबाग में हो रहा है। इसका अध्यक्षता सरला देवी कर रही है, जिसमें कृष्ण बल्लभ सहाय, जो भी हम लोग KB वीमेंस कॉलेज बोलते हैं, KB स्कूल जो हजारीबाग में है, इन्हीं के नाम पर है। तो कृष्ण बल्लभ सहाय, सरला देवी, राम नारायण सिंह तथा बजरंग सहाय आदि का भी भाषण हुआ था। और इन लोगों को आंदोलन में सक्रियता देख करके ब्रिटिश सरकार ने 1922 ईस्वी में कृष्ण बल्लभ सहाय, सरस्वती देवी, राम नारायण सिंह, त्रिवेणी सिंह, बजरंग सहाय, शालिग्राम सिंह आदि को गिरफ्तार कर हजारीबाग जेल में रखा गया था। अब हम देखते हैं कि संथाल परगना में, तो हम देखते हैं कि संथाल परगना के क्षेत्र में भी इस आंदोलन का नेतृत्व विनोदानंद झा और प्रफुल्ल चंद्र सेन ने किया था। 13 जनवरी 1921 ईस्वी को जामताड़ा के JBC उच्च विद्यालय में विद्यार्थियों ने पढ़ने से इनकार कर जुलूस में भाग लिया। इस आंदोलन में पहाड़िया जनजातियों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाया। यहाँ पर भी देखते हैं कि जो स्कूल के बच्चे थे उनने पढ़ने से इनकार कर दिया और राष्ट्रीय विद्यालय स्थापित करने का मांग किया। इस आंदोलन में इस क्षेत्र में पहाड़िया जनजातियों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाया। इस जनजातियों के नेतृत्व में जबरा पहाड़िया के द्वारा ही किया गया, जिसके कारण उनके घर की कुर्की भी किया गया। उन्हें 1 महीना तक सश्रम कारावास की सजा भी दी गई। साहिबगंज के रेलवे डिवीजन के समस्त कर्मचारी ने 1922 ईस्वी में हड़ताल कर दिया तथा पटरियां और संपत्तियों की तोड़फोड़ की, जिसके कारण साहिबगंज को अशांत क्षेत्र घोषित किया। यानी असहयोग आंदोलन के दौरान झारखंड के जो साहिबगंज का जो क्षेत्र है उसे अशांत क्षेत्र घोषित किया गया, क्योंकि रेलवे पटरियों तथा रेल के संपत्ति को तोड़फोड़ किया गया था। आगे देखते हैं कि जो सखाराम गणेश देशकर जो मराठी में जो असहयोग आंदोलन के दौरान देवघर के
देवघर के करो गांव में रहकर क्रांतिकारी साहित्य देसर कथा और तिलकर मुकदमा नामक पुस्तक की रचना किया था। यहीं पर यानी देवघर में ही आर मित्र उच्च विद्यालय के छात्रों ने भी कक्षाओं को बहिष्कार किया तथा राष्ट्रीय विद्यालय बनाने की मांग की गई। यानी यहाँ के विद्यार्थी यानी झारखंड के विद्यार्थी यानी पूरे भारत में भी कहा जाए तो यहाँ पर भी देखते हैं कि झारखंड में भी जो गतिविधियाँ हैं, देखते हैं कि यहाँ के भी स्कूल कॉलेज का बहिष्कार विद्यार्थियों ने किया और राष्ट्रीय विद्यालय स्थापित करने का मांग किया गया। जैसे हम लोग देखते हैं कि भारत लेवल में काशी विद्यापीठ, गुजरात विद्यापीठ, बिहार विद्यापीठ आदि विद्यालयों की स्थापना असहयोग आंदोलन के दौरान ही किया गया था। अब हम देखते हैं कि सिम्बुक क्षेत्र में असहयोग आंदोलन किस तरह की गतिविधियां हुआ देखने को मिला। देखते हैं कि जमशेदपुर के गोलमुरी मैदान में 5 फरवरी 1921 ईस्वी को बीजी सराठे, 6 फरवरी को प्रभाष चंद्र मित्र, 8 फरवरी को के भट्ट और 9 फरवरी के अब्दुल गनी के अध्यक्षता में सार्वजनिक सभाओं का आयोजन किया गया तथा लोगों का आह्वान किया गया कि अंग्रेज की किसी भी प्रकार से सहयोग नहीं करना। यानी कि अंग्रेजों का सहयोग, इन नेताओं ने हर दिन सभा का आयोजन किया सिम्बुक एरिया में और कहा कि अंग्रेज को किसी प्रकार से सहयोग नहीं करेंगे और सहयोग नहीं करेंगे तो एक दिन इसका यहाँ पर जो अंग्रेज का कब्जा भारत में वो धराशायी हो जाएगा और हम लोग भारत स्वतंत्र हो जाएगा। 8 मार्च 1921 ईस्वी को देखते हैं कि पुनः गोलमुरी मैदान में ही जनसभा आयोजित की गई तथा 13 मार्च को चाईबासा में जनसभा आयोजित हुई तथा 15 मार्च को जमशेदपुर में हड़ताल का आयोजन किया गया। जून 1921 ईस्वी में चक्रधरपुर में मजरुल हक की सभाएं आयोजित हुई। इस दौरान सिंहभूम में ही गुरुचरण हो ने अपने साथियों के साथ 1921 ईस्वी में अहमदाबाद में हुई कांग्रेस अधिवेशन में भाग लिया। सब इसी आंदोलन के दौरान चक्रधरपुर में राष्ट्रीय विद्यालय भी स्थापना किया गया। यहाँ पर देखते हैं कि चक्रधरपुर में मजरूल हक ने सभा का आयोजन किया और जब 1921 में कांग्रेस का अधिवेशन अहमदाबाद में हो रहा था तो यहाँ पे गुरुचरण हो नामक व्यक्ति अपने साथियों के साथ इस अधिवेशन में भी भाग लिया तथा इस क्षेत्र के लोग भी राष्ट्रीय विद्यालय स्थापित करने का मांग किया। यह आंदोलन पूरे भारत में सत्य अहिंसा पर आधारित चल रहा था, लेकिन 5 फरवरी 1922 ईस्वी को चोरी चौरा नामक स्थान पर हिंसक घटना हो गई, जिसके कारण महात्मा गांधी बहुत दुखित हुए और 12 फरवरी 1922 ईस्वी को असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिए। उसके बाद पूरे भारत में असहयोग आंदोलन समाप्त होते ही झारखंड में भी आंदोलन समाप्त हो गया।